हेलो गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल जी के फनी एंड फाइटिंग मूवमेंट्स। तो लेट्स गो। अच्छी टेक्निक थी बच्चे, आपके सामने खड़ा है विजेता। वाह लाजवाब दोस्तों, तालियां हो जाए ट्रंक्स के लिए। ओह मिस्टर सेटन, आप तो कमाल के हैं। आपने अच्छा संभाला। वो क्या है ना, कभी कभी नौसिखियों को भी जीतने का मौका देना चाहिए। अच्छा, मैंने इसे इतनी आसानी से हरा दिया। जोर से लगी, जोर से लगी। चूहा कहीं का आयो, धीरे से नहीं मार सकता था क्या? नहीं। बड़े उम्र के लोगों का टाइटल शुरू होगा दोपहर 1:40 पर। शुरू करने का वक्त कुछ अजीब नहीं है। हाँ शायद, पर कम से कम हमें कुछ खाने का वक्त तो मिल गया। ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व है जिन्होंने पहला मुकाबला जीत लिया है। हम सब ने जीता है। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, अपना नाम बताओ। मैं हूँ गोकू। मेरा नाम 18 है। वेजिटा। मौ जूनियर। आप अंदर जा सकते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि दूसरे कंटेस्टेंट्स हमारे मुकाबले ज्यादा दमदार नहीं लगते। लेकिन वो पैसे दूसरी दुनिया में काम नहीं आएंगे। क्यों ना इस बार तुम भी मेरे साथ चलो। मन तो है, मुझे एक ब्रेक भी मिल जाएगा क्योंकि जिंदगी थोड़ी बोरिंग हो गई है। मेरा मतलब है हे गोटेन, यहाँ जरा ये तो देखो। वहाँ देखो, वो मास्क वाला अजीब बंदा दिखाई दिया। लगता है उसने कचरे की थैली पहनी है। हम दोनों छुपकर घुस जाएंगे उसके भेस में और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर कपड़े उसके हैं। हाँ अभी तो है, लेकिन अगर वो किसी तरह बेहोश हो जाए और कहीं झाड़ियों में पड़ा मिले, तब तो वो कपड़े जिसको मिले उसके होंगे। क्या हम बच नहीं पाएंगे? हाँ बड़े लोगों के साथ लड़ना है या नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे उनसे लड़ना है। फिर देर कैसी? जरा रुको। वहाँ एक खूबसूरत लड़की है जो आपसे बात करना चाहती है। अगर उसे पता चला मैंने आपको ये बताया तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी। वो खुशी के मारे उछल जाएगी। मुझे ऐसी वैसी पसंद नहीं, उसको देखकर होश उड़ना चाहिए मेरे। उड़ गए। हम दोनों फंसेंगे। यहाँ खड़े मत रहो बुद्धू, एक मस्त आइडिया है, तुम भी जानते हो। चलो अब मदद करो। क्या हम सच में ये जानेंगे? तुम्हें लगता है सब यकीन करेंगे? हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा दोस्त। हम में है दम। नहीं। लो, सिपाही आगे बढ़। अरे मैंने आगे कहा, तुम पीछे क्यों? इससे दिख नहीं रहा है। तो एक दो छेद बना लो ना, अब आएगा असली मजा। ये देखकर हैरानी हो रही है कि तुम्हें भी भूख लगी है। नहीं लगी, पर क्या करूँ दोस्त, यहाँ का खाना इतना टेस्टी है कि खुद को रोक नहीं पाया। ट्रंक्स जीत गया। पता था। अफवाह यह है कि सेटन इसलिए आराम से हार गया क्योंकि बच्चा खुश हो जाए। क्या बोल रहे हो? हाँ? ये अपना मुसीबत में भागने का प्लान बता रहा है। मोहन, हमने तुम्हारे लिए भी खाना ऑर्डर करके रखा है। अब कमाल के हो। खाना तो स्वादिष्ट है। ए, चलो और मंगाते हैं। ये कितने जन्म से भूखे हैं। सेन लोगों के पेट नहीं भरते क्या? रुको, सेयन मतलब? अभी तुम्हें समझाया था। अब इसको कहते हैं लाजवाब खाना। दोस्तों तुम्हारे बाद अगर दुनिया में कोई भी चीज ऐसी है जो मुझे पसंद है, वो है खाना। क्या मैं इस वक्त गोकू से बात कर रहा हूँ? लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? ओ तुम काफी मशहूर हस्ती हो, इसीलिए तुम्हारी बहादुरी के कई किस्से मैंने सुने हैं रिंग के अंदर और बाहर भी। मैं असल में यहाँ अपनी जिज्ञासा को पूरी करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे तुमसे मुकाबला करूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ हराने के बारे में नहीं सोच रहा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने सुना है वो सच है या नहीं। तो इस बात पर चलो हाथ मिलाते हैं। मिलकर अच्छा लगा। बढ़िया, साफ है कि तुम्हारी स्पिरिट उन कहानियों के लायक है। फिर मिलेंगे। जानते हो, ऐसे अजीब अजनबी लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट में जीत पाना पक्का नहीं है और बाजी पलट भी सकती है। मुझे नहीं लगता, वो बंदा कुछ ज्यादा दमदार नहीं है। वो लोग यहाँ के नहीं लगते हैं, देखो वो जो भी हो
वो इतनी दूर सफर करके दूसरे ग्रह पर क्यों आए हैं? गोहान, इन साईफाई बातों का क्या मतलब है? ये ऐसा ही है, इसका ऊपर का स्क्रू थोड़ा ढीला है। समझ गई, और यही वजह है कि उसने खुद पर हरा रंग डाला है। जल्दी से ड्रॉ के लिए जाते हैं वरना हमारा चांस निकल जाएगा। काफी लोग आ गए, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई दमदार है। वो रहे वो लोग। यो, सभी लोग ध्यान दें, हम ड्रॉ शुरू करने वाले हैं। मेरा मुकाबला मेरे दोस्तों के साथ ना हो। सच में लक के लिए प्रार्थना कुछ नहीं होगा। पता है, पर कोशिश करने में क्या जाता है। उन दोनों को छोड़कर यहाँ और कोई इतना खास नहीं लग रहा। पता नहीं उनको गुस्सा क्यों आ रहा है। हाँ? वाह, एक पैर के आकार वाला आदमी। मेरा नंबर है 14। ये नंबर हुआ किला का। कंटेस्टेंट 14। नाम किला। ओह वाह, ये हुई ना बात। अब ठीक है, किबीटो आगे आओ। ये है नंबर 7, क्रिलिन आगे आओ। हाँ, आ रहा हूँ। कम ऑन, मुझे एक अच्छा सा नंबर निकाल कर दो। क्या यानी मैच की शुरुआत मुझसे होगी? ग्रेट सेयरमैन। मुझे मिला 8। मैं उससे लड़ूंगा। हे सुनो बेटा, मुझे लगता है इस बंदे के साथ थोड़ा संभल कर रहोगे तो अच्छा रहेगा। कंटेस्टेंट नंबर 18 क्या? तो तुम अपना कोई नाम नहीं देना चाहती है? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे मिला 9। कोई शिन है यहाँ? हाँ है। मेरा नंबर है 3। ओह, इसका नाम शिन है। अरे कौन है स्पोपोविच? कोई नहीं आ रहा है, लगता है कि वो हमें ही बुला रहा है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तुम तो माइटी मास्क हो, क्यों है ना? स्पोपोविच, मैं हूँ। हाय। इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाना। नंबर 6, यस। इसका दिमाग जगह पर नहीं है क्या? हाँ? कंटेस्टेंट जूल 16। अच्छा की नंबर 16 अपने ज्वेलिनेटर के लिए। मैं उसका फैन हूँ, वो मेरे गांव का है। चलो बोर्ड पर गोगो का नाम लिखो जल्दी। सबसे जरूरी होता है खेल कितने मजे से खेला गया है। हमें पैसे की बहुत जरूरत है। खेल के मजे वाले ज्ञान से घर में राशन नहीं आता। गोकू प्लीज। अच्छा, तो मेरी बारी आ गई। नंबर 11 अब तक मेरा कोई ओपोनेंट नहीं है। फिडेल आगे आओ। आई। नंबर 5। गोहान, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मिस्टर सेटन की बेटी है। वो अपने पापा जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती है ना? वैसे वो काफी क्यूट है। दोनों की दोस्ती पक्की। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। देखता हूँ मेरा मुकाबला किससे होने वाला है। क्या तुम ही हो जिसे क्रिलिन कहते हैं? हाँ, मैं ही हूँ। एक बात समझ ले बटले, मैं छोटे लोगों पर रहम नहीं खाता। तुम जैसे लंबी लंबी फेंकने वालों को मैंने बहुत बार चकनाचूर होते हुए देखा है। इस बार भी ऐसा ही होगा। अपने आखिरी शब्द लिख कर साथ रख लेना, क्योंकि पिटने के बाद दिमाग नहीं चलेगा। और अब वेजिटा। ये तो बहुत गलत हो गया भाई। मैं और क्या करूं, जैसा कि मैं हमेशा चाहता था। वेजिटा। वाह, हमारे डैड से एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। मुझे पता है कौन जीतने वाले हैं। हाँ, मेरे डैडी जीतेंगे। अच्छा, सपने मत देखो, वो भी दिन में। तुम्हारे डैड तो क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, मेरी बात लिख लो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो दूसरी दुनिया में थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। माइटी मास्क, अब आपकी बारी है। सर थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। लकी 13। मुझे लग रहा है या इनके हाथ पिछली बार के मुकाबले छोटे हो गए हैं। पानी दो। अभी नहीं, वरना सबको राज पता चल जाएगा। देखा, किसी को पता नहीं चला। जूनियर आपकी बारी, और आपका नंबर है 4। मुझे उससे लड़ना है। और इसके बाद बारी है मिस्टर सेटन की, और ये है उनका लकी नंबर 10। क्या बात है, लगता है तुम वर्ल्ड चैंपियन से लड़ने वाली हो। ओह, मुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए क्या? क्या फिक्र? तुम्हें तो डरना चाहिए। मेरे डैड से लड़ना आसान नहीं होगा। यामू,
जी हाँ, आपको मिलेगा 15। अब मुकाबला होगा इनके बीच। पहला मुकाबला होगा क्रिलिन और पिंटार के बीच। दूसरा मुकाबला शिन और मा जूनियर। तीसरा मुकाबला विडेल और स्पोपोविच के बीच। चौथा मुकाबला है किबीटो और ग्रेट सेमैन के बीच। पांचवा मैच 18 वर्सेस मिस्टर सेटन। छठा मुकाबला गोकू वर्सेस वेजिटा। सातवां मैच माइटी मास्क वर्सेस किला। और आखिरी मुकाबला होगा यामू और जूल के बीच। प्लीज मेरे साथ कंटेस्टेंट्स लॉबी में चलिए, और या रिंग से बाहर फेंके गए या एक्सीडेंटली आपने ओपोनेंट को मार डाला तो हार जाएंगे। और हर मैच की टाइम लिमिट है 30 मिनट। ये टाइम लिमिट किस हिसाब से रखी है? डरो मत कटिंग चाय, मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। हाँ, मैं तो डर गया। पांचवा मैच हाँ इसके साथ। पर दिखने में काफी अच्छी है। क्या वो ठीक है? वो हरा आदमी बेचारा, लगता है जैसे उसकी तबीयत खराब हो गई। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या उस ओपोनेंट की वजह से है? क्या बात है, पूरी तैयारियां चल रही हैं। तुम मुझे जानते हो। बदकिस्मती से पहले ही राउंड में तुम और वेजिटा होंगे, फिर बाकी उससे बेहतर तो कर ही नहीं पाएंगे ना। शुरुआत सही तो सब बढ़िया। पिकलो, जरा देखो उसे, पूरे जोश में है ना। हेलो हनी, तुम भी अपने ओपोनेंट को आराम से मारना। पर वो तो उस पर निर्भर है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब मैच शुरू। कई दिनों से छाई थी सुस्ती, अब करेंगे खुलकर मस्ती। तैयार है कुछ धमाकेदार मार्शल आर्ट्स देखने के लिए? तो विडर तीसरे मैच में खेलने वाली है। ओह, वो रहा महान सैमन। 2 हीरो, वो भी एक साथ। ओह, कितना रोमांटिक है ना। तो खुशनसीब होगा अगर विडेल के सामने 2 सेकंड भी टिक जाए। अच्छा, तुम खुद को बहुत एंजॉय कर रही हो, है ना? वो जब किसी का अपना बेटा जूनियर डिवीजन टाइटल जीत चुका हो तो चुप में देखती रहो। वो मेरे गोकू के सामने कुछ भी नहीं है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। निराश होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली फाइट में गोकू ही जीतने वाला है। तो अचानक तुम्हें भविष्य भी दिखने लगा। तुम्हारे पति को जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है। और तो ये बात याद रखना कि गोकू ये लड़ाई हमारे घर को गरीबी से बचाने के लिए लड़ रहा है। कहना क्या चाहती हो? कि गोकू ही जीतेगा। तुम शांत हो जाओ लेडीज। बड़ा समझाया तेनू, समझ न आया का तू। जोरदार तालियां हो जाए पहले फाइटर्स के लिए, क्रिलिन और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मोटा भाई? जरा देखो तो छोटू, तुम भागे नहीं। ऐसा करता हूँ क्योंकि तुम्हारा ये पहली बार है, मैं थोड़ा रहम करूंगा। दोनों खिलाड़ी रिंग की तरफ बढ़ते हुए हवा में टेंशन महसूस हो रही है। नहीं। क्रिलिन पहले भी कारनामे दिखा चुके हैं और चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वो आदमी बहुत बुरा लग रहा है, उन्हें रोक दो प्लीज। डरो मत स्वीटी, तुम्हें पता है ना वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। आप सच कह रहे हैं? ये मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब वो पूरा राक्षस है। पिंटार की आंखों से गुस्सा झलक रहा है। ये भीलकाय आदमी हल्का फुल्का हमला करने के मूड में नहीं लग रहा। तुमने सुना उसने क्या कहा? पहले से पता तुम हारोगे, और लगेगा भी क्यों नहीं, उनको सच सामने दिख रहा है। हाँ हाँ, मैं तो डर से कांप रहा हूँ। इससे बड़ा बड़बोला मैंने आज तक नहीं देखा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट और फाइट। मुझे मालूम है कि मेरे जैसे बड़े शरीर वाले का इतना फुर्तीला होने की उम्मीद नहीं थी। चूहे की तरह भागने की कोशिश मत करो छोटे लाल। मैं कहीं नहीं भाग रहा, ठीक है? चलो मैं तुम्हें पहले पंच मारने का मौका देता हूँ, जोर से। कमजोर की तरह नहीं। ये तो रिंग आउट
पता था ये टूर्नामेंट बाकी टूर्नामेंट से धांसू होगा। बहुत अच्छे क्रिलिन। हाँ, आसान था। देख लो, जानता हूँ तुम्हें जरूरत तो नहीं, पर मुकाबले के लिए गुड लक। चलो भी, सबको पता है तुम जीत कर ही आओगे। पिकलो, अब आ रहे हैं शेन नॉर्मा जूनियर। बढ़िया, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। शिन पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। आपको वो लाजवाब चैंपियनशिप फाइट याद होगी जो कुछ साल पहले हुई थी। मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी उन अजीब बंदों में से एक है ना जिन्होंने मिस्टर सैटन की लड़ाई में उनकी मदद की थी जब वो सेल को धो रहे थे। हाँ वही लग रहा है, ये तो टीवी पर भी आया था। प्रॉब्लम क्या है? अब ये शिन इतना भी खतरनाक नहीं होगा, है ना? वो है। क्या वाकई? कम से कम इस मैच से हमें कुछ तो पता चलेगा। ये बंदा कोई भी हो, उसकी पावर लेवल के बारे में पता लगाना है। और फाइट! मुझे आखिर हो क्या है? क्या मैं नर्वस हूँ? मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी इससे नहीं मिला, तो मैं नर्वस क्यों हूँ? लड़ो लड़ो जल्दी, तुम क्या कर रहे हो? ये शायद आपने मुझे सुना नहीं। फाइट को शुरू कीजिए। अरे आप लोग कुछ तो कीजिए, आखिर ये एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है। उनके दिमाग में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है? बताओ तुम कौन हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस मैच को एंजॉय करते हैं। पिकलो, मुझे माफ करना, मैं हार मानता हूँ। आपने हार मान ली, वो भी बिना लड़ाई किए। तो उसे अंदाजा हो गया होगा कि मैं असल में कौन हूँ। शिन जीत गए। अजीब है, क्या लगता है उसकी तबीयत खराब थी क्या? हाँ हो सकता है, उसका चेहरा थोड़ा ग्रीन भी लग रहा है। वो अलग क्लास का फाइटर है। तो बताओ ना पिकलो, अगले राउंड में उसका मुकाबला मुझसे होना है। तीसरा मैच भी होगा जबरदस्त। विडेल वर्सेस स्पोपोविच। तुम तो बहुत मशहूर हो, सच में। तुमने सुना नहीं क्या दोस्त, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, सुना नहीं क्या? वक्त हो गया। गोहान, हे, तुम और मैं दूसरे राउंड में मिलेंगे। बचपन में जूनियर डिवीजन जीतने के पूरे 7 साल बाद वो अपने डैड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करेंगी। लेकिन वही स्पोपोविच पिछली बार पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन शिन की नजर उस पर बाज की तरह टिकी हुई है। कौन है ये आदमी? पिकलो ने इसमें ऐसा क्या देखा कि उसको हार माननी पड़ी? और ये अजनबी स्पोपोविच को इतना ध्यान से क्यों देख